मित्र नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? ज़रूर बताइएगा क्या हाल चाल है, लिखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अपने बारे में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े घटनाक्रम पर मैं एक समाचार आपको देने वाला हूँ। मित्र, बांग्लादेश के अंदर तबाही मच गई है, तबाही फैल गई है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि ये हमारा बारकोड है। आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, तो आप जरूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए। एक ये नंबर है 8376862585। इस पर गूगल पे भी है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है। आप चाहें तो इस पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप भी है, आप चाहें तो अपनी रसीद, ये रिसिप्ट, इस पर आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। आप सोचिए कि वहाँ पर बांग्लादेश के लगभग 40-45 साल का जो भी इतिहास रहा है, उसके बाद से अब तक ये वहाँ पे सबसे बड़ा सैलाब आया है। इतना बड़ा सैलाब आया है कि बांग्लादेश के हज़ारों मुसलमान जो है वो एकदम जैसे कीड़े होते हैं, बहते हैं पानी में, उस तरह से बह रहे हैं पानी के अंदर। 40,000 से ज़्यादा मस्जिदें बांग्लादेश के अंदर इस सैलाब के पानी में डूब गई हैं। अब देखिए, सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो बाढ़ की वजह से मारे जा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ का आधिकारिक आंकड़ा है उसको हमेशा कम करके दिखाया जा रहा है ताकि वहाँ पे सरकार को मुआवजा ना देना पड़े, क्योंकि सरकार के पास मुआवजे देने तक के पैसे नहीं हैं बांग्लादेश के पास। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो अब बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, दरअसल वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश के जो जिहादी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उन्होंने वहाँ पे जो हिंदू हैं उनको सताया। सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर हिंदुओं के बलात्कार किए, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर हिंदुओं के घर जलाए गए, सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर जो हिंदू हैं उनसे, जो सरकारी नौकरियों में थे, उनसे वहाँ पे जबरन इस्तीफ़ा लिया गया। तो अब जो बाढ़ की तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया के अंदर बांग्लादेश की लगातार वायरल हो रही हैं। और इसको लेकर के बांग्लादेश और भारत के बीच में एक तनातनी सीन भी नज़र आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ये अफवाह बहुत ज़ोरों से फैलाई जा रही है, बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही है कि जो ये सारी जो बाढ़ आई है बांग्लादेश के अंदर, ये जो सैलाब आया है, इस सैलाब के पीछे जो मुख्य वजह बताई जा रही है बांग्लादेश के अंदर, वो ये कहा जा रहा है कि भारत ने अपना त्रिपुरा के अंदर एक बांध है जिसके गेट को खोल दिया है, और इसके गेट को खोलने की वजह से उसमें इतना ज़्यादा पानी बहा है कि बांग्लादेश में पूरी बाढ़ आ गई है। और जो स्टूडेंट लीडर हैं बांग्लादेश के, जो छात्र आंदोलन में शामिल थे, जो वहाँ की खालिदा जिया की पार्टी है BNP, इसके अलावा वहाँ जमात इस्लामी है, वो सोशल मीडिया पर लगातार पूरे बांग्लादेश के अंदर ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये सारी जो बाढ़ आई है, ये लाखों लोग जो वहाँ बेघर हो गए हैं। आप समझ लीजिए कि 64 ज़िले हैं बांग्लादेश में, और इस वक्त स्थिति ये है कि वहाँ पे 10 से ज़्यादा ज़िले पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। बांग्लादेश का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है वो पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है। 36 लाख लोग इस बाढ़ की चपेट में हैं। 16 लाख लोग इस बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं। हज़ारों की संख्या में जो मौलाना मौलवी हैं वो अपने सामान अमान लेकर के भाग रहे हैं कि किसी तरह जान बचे, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा मस्जिदें वहाँ पानी में डूब चुकी हैं। तो ये सारा जो उन्होंने किया, हमारे यहाँ सिद्धांत कहते हैं कर्म फल, वो उनको सारा वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब ये सब जो वहाँ पे चल रहा है, यानी कि जो पूरी उन्होंने अपने कर्म किए उसका फल उनको मिल रहा है। लेकिन जो बांग्लादेश का सोशल मीडिया है उस पर जो जमात इस्लामी के BNP के जो छात्र हैं वो लगातार इस तरह का झूठ फैला रहे हैं कि सारी जो बाढ़ है इसके लिए जो ज़िम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो भारत है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आपने इस चेहरे को पहले देखा भी होगा। स्टूडेंट लीडर के तौर पे इस चेहरे को लोगों ने काफ़ी सराहा था। और अब देखिए ये आदमी क्या कह रहा है। इसका नाम है नाहिद इस्लाम, जो कि अंतरिम सरकार जो बनी हुई है इसमें सूचना सलाहकार है। और हसीना सरकार के ख़िलाफ़ जो छात्र आंदोलन हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा था ये नाहिद इस्लाम। और इस नाहिद इस्लाम ने एक बहुत ही बेहुदा और घटिया बयान दिया है, और वो बेहुदा और घटिया बयान उसने ये दिया है। तो इस नाहिद इस्लाम ने ये बयान दिया है कि दरअसल भारत सरकार ने बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कोई पूर्वानुमान के, बिना इस पूरे जो बाढ़ आ सकती है इसका असर जाने, उन्होंने भारी संख्या में जो पानी है वो छोड़ दिया और त्रिपुरा में जो बांध है उसका गेट खोल दिया, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी
इतनी बड़ी बर्बादी बांग्लादेश के अंदर हुई है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ आई है, ये कहना है नाहिद इस्लाम का। और वहाँ पे कुछ छात्र नेता है वो ये कह रहे हैं कि शेख हसीना को जो हटाया गया उसकी वजह से भारत नाराज़ है, और यही वजह है कि जो बांग्ला देश है उसको सबक सिखाने के लिए भारत ने इस तरह से मतलब कि बांध को खोल करके, गेट खोल करके बांध का इतने ज़्यादा संख्या में पानी, इतनी बड़ी मात्रा में पानी प्रवाहित कर दिया कि उससे बांग्लादेश को जो है एक तरह से सज़ा दी जा रही है भारत के द्वारा, ये तक कहा जा रहा है। और इसी तरह से कई जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम जो भारत का चिकन नेक है उसको हम काट देंगे, और 7 सिस्टर्स जो कि स्टेट हैं, जो कि पूर्वोत्तर में भारत के हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी स्टेट्स को, 7 सिस्टर्स को वो कह रहे हैं कि हम अपनी ताकत से काट देंगे और भारत को तोड़ देंगे। ऐसा वो सोशल मीडिया पर चेतावनी दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है मित्रों कि ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता कठपुतली है जिसका नाम मोहम्मद यूनिस है, जो कि इस वक्त अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार है, उसके वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि CNN के मुताबिक अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि भारत का मानना है कि बांग्लादेश में पानी अपने आप आया, इसकी वजह नदी में पानी का ज़्यादा होना था। यानी कि वो कह रहा है कि भारत का मानना है, यानी वो अपने लोगों को समझा नहीं रहा है कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, वो कह रहा है भारत का ऐसा मानना है। तो इस तरह से बड़ी चतुराई से जो है शब्द जाल बुन करके स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर देखिए, एक तो वहाँ पे जो छात्र नेता हैं, सरकार वहाँ पे खुद समझ लीजिए कि अफवाह फैला रही भारत के खिलाफ कि भारत ने बाढ़ लाई, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो वहाँ का एक बड़ा प्रमुख अखबार है बांग्लादेश का, प्रथम आलो नाम जिसका है, प्रथम आलो, वो लिख रहा है कि 18 अगस्त को बांग्लादेश के बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी केंद्र ने सिर्फ इतना कहा कि नदियों में जलस्तर बढ़ेगा। भारत के बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी केंद्र ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश का पूर्वी हिस्सा अचानक आई भीषण बाढ़ से तबाह हो गया। अब देखिए इसमें भारत सरकार का क्या पक्ष है, क्योंकि ये मामला इतना संवेदनशील है और अभी भी सरकार बदली है और सरकार भारत विरोधी सरकार है। पहले से ही वहाँ पे लगातार भारत के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे बाइकआउट किया जा रहा है, उनका वहाँ विरोध किया जा रहा है भारत का। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने तुरंत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि दरअसल ये जो कुछ भी बाढ़ आई है, फ्लड आया है, इस फ्लड में भारत का कोई रोल नहीं है। विदेश मंत्रालय ने जो अपनी बात कही है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश में ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डबूर बांध का दरवाज़ा खोलना है, ये सच नहीं है। और आगे उन्होंने पूरा लंबा स्टेटमेंट दिया है और बताया है कि आखिर बाढ़ की असल वजह क्या है। तो इस पर त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री रतनलाल नाथ के मुताबिक उन्होंने कहा है कि डंबूर बांध को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर पानी खुद ही निकलने लगता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि बांध का कोई गेट है ही नहीं, जो कहा जा रहा है कि बांध का गेट खोला गया, उन्होंने कहा कि बांध का कोई गेट ही नहीं है। तो इस तरह की बातें कहना ही जो है झूठ है, अफवाह है। क्योंकि भारत का जो विदेश मंत्रालय उसने आगे ये कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होकर बहने वाली नदी है गोमती नदी, और उसके आसपास के इलाके में इस साल सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। जो मौसम विभाग ने कहा है अब तक कि 234% ज़्यादा बारिश हुई है, और यही वजह है कि दोनों तरफ समस्या पैदा हुई है। नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। दोनों देशों के बीच मौजूद नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है, जिससे दोनों देशों के लोगों को जूझना पड़ता है। इससे निपटने के लिए दोनों देशों का सहयोग जरूरी है। और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि डंबूर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर से अधिक दूरी पे है। ये सिर्फ 30 मीटर का बांध है जो बिजली पैदा करता है, और ये बिजली ग्रिड में जाती है। इससे बांग्लादेश को भी त्रिपुरा के माध्यम से 40 मेगावाट की बिजली मिलती है इस डबूर बांध से, ऐसा विदेश मंत्रालय ने कहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है ये लगातार अगर देखा जाए तो भारत को जो धमकाने वाली उसकी जो आदत है उससे बाज नहीं आ रहा है। जब से वहाँ पे जमीयत का कंट्रोल हुआ है तब से लगातार भारत को धमकी भरे भाषा में बात की जा रही है, जबकि भारत जो है लगातार बहुत ही संजीदगी से, विनम्रता से हर बात का जवाब दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत जो है वो डिफेंसिव है और ये लोग जो है ऑफेंसिव हैं, ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। और भारत जाहिर सी बात है कि किसी बिना फिजूल के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन अगर जब ये हद से ऊपर जाएगा मामला तो भारत को भी फिर एक्शन लेना पड़ेगा। फ़िलहाल इस पूरे मामले में एक बड़ी बात ये भी है कि पाकिस्तान जो कि खुद एक बहुत ही कंगाल मुल्क है, उस जहाँ से खुद बाढ़ से परेशान रहता है हर साल, वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शाहनवाज, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है शाहनवाज शरीफ कि हम बांग्लादेश को मदद भेजेंगे। तो एक जो है पूरी राजनीति भारत के
पड़ोसियों को घेरने की, भारत के मतलब भारत को पड़ोस में घेरने की पूरी एक कुटिल राजनीति जो है वो यहाँ पे चल रही है, जो कि हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मित्रों, हमारे यहाँ पे जो कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा, वही बांग्लादेश में हो रहा है इस वक्त। और आपके इस पर क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। और आपसे मेरी प्रार्थना भी है कि अगर आप कुछ सहयोग कर सकते हैं, हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद है तो वो भी ज़रूर करें। नमस्कार। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि ये हमारा बारकोड है, आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, तो आप जरूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए। एक ये नंबर है 8376862585, इस पर गूगल पे भी है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है। आप चाहें तो इस पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप भी है, आप चाहें तो अपनी रसीद, ये रिसिप्ट, इस पर आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं।